नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इंसान के जीवन में अगर मेहनत और किस्मत एक साथ चले, कहने का मतलब अगर आप मेहनत करते हैं और किस्मत भी आपका साथ अगर दे, तो जीवन में सफलता प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता। इंसान के जीवन से उसकी तकदीर, उसका भाग कब साथ छोड़ देता है पता भी नहीं चलता। और जब भाग आपका साथ छोड़ देता है तो लाख कोशिश, लाख मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं होती। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत दिक्कत का सामना करने के बाद भी आपको सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए मेहनत के साथ आपका तकदीर भी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। इंसान जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से किस्मत उनका साथ देना छोड़ देता है। ऐसे में ही कुछ ऐसी 15 चीज है जो रात के समय में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे रात में ये 15 चीज करने से अच्छी किस्मत भी साथ छोड़ देता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रात्रि में कुछ काम करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। रात के समय में ये काम करने से अच्छी किस्मत साथ छोड़ देता है और दुर्भाग्य पीछे पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ 15 काम हैं जो आपको रात के समय में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि रात के समय में क्या आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि रात के समय में आपको क्या नहीं करना चाहिए। रात में सोने से पहले इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि खुशबूदार चीजों में आकर्षण क्षमता और चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जो इंसान के साथ साथ भटकती आत्मा को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसलिए रात के समय में इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट लगाने से नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। जो लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए रात में सोने से पहले हाथ, पैर और चेहरा धोकर सोना चाहिए और इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात में इत्र लगाकर अकेला सुनसान जगह पर भी आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ बहुत सारे लोग एक साथ हो तो आप इत्र लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। विष्णु पुराण के अनुसार रात के समय में अकेले शमशान या कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। शमशान घाट पर आत्माओं का निवास माना जाता है। ऐसे में इन जगहों पर नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, नकारात्मक सोच वाले होते हैं या बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, उन लोगों को ये शक्तियां बहुत आसानी से अपने प्रभाव में ले लेती है और परेशान करने लगती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों का घर शमशान भूमि के ऊपर या उसके आसपास बना हुआ होता है उन्हें वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे घरों में रहने वाले का भाग कभी साथ नहीं देता है। घर कभी भी हॉस्पिटल, पुलिस थाने, शमशान, चौराहे पर घर आपको नहीं बनाना चाहिए। ऐसे घरों में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मां काली और भगवान शिव को शमशान घाट का देवता कहा गया है। इसीलिए अगर आप जाने अनजाने में इस रास्ते से गुजरते हैं तो मां काली और भगवान शिव का ध्यान करते रहें, तो इससे आपको उसका जो बुरा प्रभाव है उसका असर शायद नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप अकेले हो तो रात के समय में आपको शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास से नहीं गुजरना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रात के समय में कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके आसपास आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए और न ही सोना चाहिए। रात के समय में पीपल, बरगद, इमली के नीचे आप ध्यान रखें,
कभी ना तो बैठे और ना ही सोए। रात में इन वृक्ष से, इन पेड़ से दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण यह है कि रात में सारे वृक्ष, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप कम से कम पीपल, बरगद, इमली के पेड़ के नीचे आप ना तो बैठें और न ही रात के समय आपको सोना चाहिए। ये आपके भाग को दुर्भाग्य में तुरंत बदल सकता है और आपका जीवन नरक जैसा हो सकता है। रात में महिला को बाल खोलकर सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। आप ध्यान रखें, जब भी आप बाहर जाते हैं, खास करके महिला सुनसान जगह पर जाते हैं, तो कभी भी अपना बाल खोलकर ना जाएं, बाल को समेट कर ही जाएं, यही आपके लिए अच्छा होगा। संध्या होने के बाद किसी चौराहे पर अकेले आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चौराहे पर सभी प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं और जो व्यक्ति पहले इन चीजों को लांघ कर जाता है या टकरा जाता है, उसके ऊपर इन टोने टोटके का बुरा प्रभाव पड़ता है। दिन के समय भी इन चीजों से बचकर आपको चलना चाहिए। खास करके जब आप पैदल जाते हैं तब आप इसका ध्यान अवश्य रखें। गाड़ी से जाने पर इसका कोई दोष नहीं लगता, फिर भी आप इसे बचकर चलेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। रात में कभी भी पति पत्नी को आपस में नोक झोंक या क्लेश नहीं करना चाहिए। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं रहता है, कभी भी नहीं होता। कभी भी लक्ष्मी इन घरों में निवास नहीं करती है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, आप इसको महसूस कीजिए, जहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, कभी भी उस घर में सुख संपत्ति और लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। रात में कभी भी नाखून आपको नहीं काटना चाहिए। शेविंग या बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात के समय में नाखून काटते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। जाने अनजाने में आप ऐसा करते हैं तो आपका किस्मत आपका साथ छोड़ देगा, और किस्मत अगर साथ छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रात में या सायंकाल में माथे पर चंदन नहीं लगाना चाहिए। इस समय आप सूखी भस्म लगा सकते हैं, लेकिन चंदन का प्रयोग रात या शाम के समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, रात में बर्तन की आवाज भी बहुत जोर से नहीं आना चाहिए। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो ध्यान रखें, बर्तन को इस तरह से आप उपयोग करें कि वो आपस में टकराए नहीं, बहुत जोर की आवाज ना हो। ये आप भी महसूस करते होंगे, बर्तन की आवाज सुखदायी नहीं होता है, ये भी आपके भाग को खराब कर सकता है। रात के समय में कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग रात के समय में अपना कपड़ा धोते हैं। आपको मैं बता दूं कि रात के समय में भीगी हुई कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाता है, जबकि दिन में यह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाता है। जब भी आप कपड़ा धोकर धूप में सुखाते हैं, उसके अंदर जो भी निगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, सारा ऊर्जा दूर हो जाता है। लेकिन जब भी भीगी कपड़ा आप रात में सुखाते हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है, आकर्षित होता है। इसलिए रात के समय में आपको कपड़ा बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रात के समय में अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर पीना चाहिए। ऐसे ही आपको दूध नहीं पीना चाहिए, इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। शास्त्रों का मानना है कि रात में दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीने में कोई हर्ज नहीं है। आप पीते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एक चुटकी हल्दी मिलाकर अगर आप दूध पीते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। रात में जो आपकी चाबी का छल्ला है उसे भी आपको नहीं हिलाना चाहिए, यह भी आपके भाग को दुर्भाग्य में बदल सकता है। संध्या होते ही रात के समय में तुलसी के पौधों को
कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी कारणवश कोई मजबूरी है, कोई ऐसा इमरजेंसी है जब आप तुलसी के पत्तों को आपको तोड़ना ही पड़ता है, तो उस समय में पहले आप चुटकी बजा ले, तुलसी को जगा ले, उसके बाद ही तुलसी के पौधे को छुए या तुलसी का पत्ता तोड़े। लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसा ना करें। संध्या के समय, रात्रि के समय तुलसी के पौधे को आप ना तो छुए, ना ही पत्ता तोड़े। एकादशी के दिन भी आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। रात में घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ये बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि रात में झाड़ू लगा देते हैं। रात में अगर आपका फर्श गंदा है तो आप कपड़े का इस्तेमाल करके उस गंदे को हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें झाड़ू का प्रयोग न करें। रात में जो आपकी किचन की सिंक है उसमें जूठे बर्तन कभी ना छोड़ें, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं और रसोई घर में। ऐसा कृपया करके आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3-4 महीने के अंदर ही आपके जीवन में दुर्भाग्य आपका पीछा करने लगता है। इसीलिए ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। रात में पर्स, दवाई, मोबाइल अपने सिरहाने, तकिए के नीचे आप रखकर ना सोएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में, आपके जीवन से दवाई कभी दूर नहीं होगा, पैसों की किल्लत होगी, जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए इन चीजों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि रात्रि के समय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो रात्रि के समय में आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि रात में क्या आपको करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कर्ज और कर्ज उतारना चाहते हैं आप, तो अपने बाथरूम में रात के समय में बाल्टीन में पानी भरकर रखें और सुबह में इस पानी का उपयोग साफ सफाई में करें। आपका कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा। अगर घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं तो रात में अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर चकाचक रोशनी का व्यवस्था करना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखें कि आपका मुख्य द्वार, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें रात के समय में, शाम के समय में बहुत अच्छी रोशनी होना चाहिए, चकाचक रोशनी होना चाहिए। आप करके देखिए, आपका जीवन नहीं बदलेगा तो आप मुझे बताइए। रात में दूध को बिना ढके ना रखें। दूध को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। फ्रिज के अंदर भी अगर आप दूध रखते हैं तो आपको उसे ढककर ही रखना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। दूध को बिना ढके रात में आप बिल्कुल ना रखें, नहीं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जीवन आपका तबाह हो सकता है। रात को अपने पूजा घर में वासी फूल आपको नहीं रखना चाहिए, उस फूल को हटाकर ही आपको सोना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताई कि जीवन में कुछ ऐसी चीज है जो रात के समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी ये चीज करते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, भाग आपका साथ नहीं देता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर कोई गलती ना करेंगे तो उसके जीवन में भी भाग उनका साथ हमेशा देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।